हेलो डे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का जेएस भाई पंकज यूट्यूब चैनल पे। और डे स्टूडेंट्स, आज से हम जो है एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। यूपी एसआई 2021 के जो है टोटल 54 सेट्स बाइलिंगुअल में यहाँ पे कंप्लीट कराएंगे। जो लास्ट ईयर पेपर हुआ था अलग अलग शिफ्ट में, टोटल 54 शिफ्ट थी। तो आप लोग ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कोई कमेंट है तो कमेंट कीजिए, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और ये जो आपकी सीरीज चलेगी, ये चलेगी यूपी दरोगा के नाम से, ठीक है। तो इसमें जो है टोटल 54 सेट्स हैं, जो कि प्रीवियस ईयर 2021 में यूपीएसआई 9534 भर्ती में जो पेपर कराए गए थे, उसकी यहाँ पे टोटल 54 सेट्स यहाँ पे हम कंप्लीट कराएंगे। तो आज उसका जो है फर्स्ट सेट है, जिसमें कि हम जीएस और हिंदी कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गगन प्रताप सर की ये बुक है। उन्होंने मतलब इस मैगजीन को एक तरीके से बनाया है, आप देख सकते हो यहाँ पे। फर्स्ट शिफ्ट है 12 नवंबर 2021 की, साइड से आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। एग्जाम डेट 12 नवंबर 2021, टाइमिंग थी 9 बजे से 11 बजे तक। पोस्ट नेम एसआई सिविल पुलिस 2021 का पेपर है, जिसमें कि फर्स्ट है हिंदी का। काव्य रीति के कितने भेद हैं? फर्स्ट क्वेश्चन है हिंदी का, काव्य रीति के कितने भेद हैं? तो ऑप्शन है डी सही आंसर है 3। काव्य रीति के 3 भेद हैं। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, जल प्राण पुत्र इनमें से किस शब्द के अनेकार्थी हैं? जल प्राण पुत्र इनमें से जो है किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन सी जीवन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन है? हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन है? तो ये है सुदर्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से सर्वनाम शब्द कौन सा है? तो कौन कौन क्या है इसमें? ऑप्शन डी कौन अपने आप में सर्वनाम है। क्वेश्चन 5, विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए विशेष्य के अनुसार। क्वेश्चन 6, इनमें से मधुशाला के लेखक कौन है? मधुशाला के लेखक जो हैं ऑप्शन ए हरिवंश राय बच्चन जी हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आदरणीय व्यक्तियों के लिए हमेशा किस वचन का प्रयोग होता है? सही कथन है ऑप्शन बहुवचन का, ऑप्शन बी सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? तो ऑप्शन बी जुगुप्सा। जुगुप्सा जो है विभत्स रस का स्थायी भाव है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9, मातृहंता में कौन सा समास है? मातृहंता में जो है तत्पुरुष समास है, ऑप्शन बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? ऑप्शन ए पूर्ण भूत। नेक्स्ट है, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन ए विद्या वाचस्पति। विद्या वाचस्पति अपने आप में शुद्ध लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12, हिंदी शब्दकोश में कस्य का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो ऑप्शन क के बाद आता है इसका क्रम। नेक्स्ट है, सौरसैनी अपभ्रंश से विकसित भाषाओं का सही क्रम क्या है? राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, बांग्ला। तो इसका सही क्रम होगा ऑप्शन सी 1 और 2 सही है। 1 राजस्थानी और 2 गुजराती। इनमें से धड़ाक में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन बी आक। धड़ाक में आक प्रत्यय है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है? तो भलाई। भलाई जो है क्रिया से नहीं बनी है। क्वेश्चन नंबर 16, जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसके लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? मंथर। ऑप्शन ए मंथर। क्वेश्चन नंबर 17, द्विज का अनेकार्थी क्या होगा? तो दांत। ऑप्शन बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से घोटक शब्द क्या है?
तो ऑप्शन सी तत्सम। अनुच्छेद पढ़कर दिए गए प्रश्नों का सही उत्तर दीजिए। अब न गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ। अतल अस्तांचल तुम्हें जाने न दूंगा, अरुण उदयांचल सजाने आ रहा हूँ। कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम, साधना से सिहर कर मुड़ते रहे तुम। तो उपयुक्त काव्यांश में गहरी नींद में सोने का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन बी बेखबर होना। उपयुक्त काव्यांश के अनुसार कवि लोगों को कहाँ नहीं जाने देगा? पतन की राह पर। सही आंसर है ऑप्शन सी। उपयुक्त काव्यांश में कवि किस तरह के व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं को बेखबर हैं। क्वेश्चन नंबर 22, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो ऑप्शन सी 3 प्रकार के, कर्मवाच्य, कृतवाच्य और भाववाच्य। नेक्स्ट है, अल्पायु में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन सी आयु। क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से कौन सा प्रकार वर्तमान काल का नहीं है? तो ऑप्शन सी आसन्न भूत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया कौन सी धातुएं कहलाती हैं? ऑप्शन बी साधिक सकर्मक धातु। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग उर्दू का नहीं है? ऑप्शन सी उन उपसर्ग जो है उर्दू का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजीवन में कौन सा समास है? ऑप्शन डी अव्ययीभाव समास। क्वेश्चन नंबर 28, इनमें से कौन सी बोली उदासीन आकार बहुला है? इनमें से कौन सी बोली उदासीन आकार बहुला है? तो ऑप्शन ए बघेली। नेक्स्ट है 29, इनमें से किस भाषा की मुख्य बोली विष्णुपुरिया है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी असमी। नेक्स्ट है, इनमें से कली कथा वाया वाइपास उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन बी अलका सारावगी। नेक्स्ट है 31, इनमें से पार्थिव शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य क्या होगा? ऑप्शन डी जिसका संबंध पृथ्वी से है। 32, विरोधाभास अलंकार निम्नलिखित में से किस अलंकार की श्रेणी में आता है? तो ऑप्शन ए अर्थालंकार की श्रेणी में। नेक्स्ट है, कृष्णा सोबती को साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी किस कृति पर दिया गया था? ऑप्शन सी जिंदगी नामा के लिए 1979 ईस्वी में। इनमें से अभिनव गुप्त का प्रमुख दार्शनिक मत क्या है? शैव। ऑप्शन ए सही था। नेक्स्ट है, एक हाथ से ताली नहीं बजती मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए झगड़े में दोनों पक्ष दोषी होते हैं। 36, द्रुत विलंबित में गणों का क्रम क्या होगा? ऑप्शन सी नगड़ भगड़ भगड़ और रगड़। उपब्राह्म का चिन्ह इनमें से कौन सा है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए उपब्राह्म का चिन्ह है डबल डॉट। इनमें से कौन सा शब्द आकाश का पर्यायवाची है? ऑप्शन ए व्योम। 39, विखंडनवाद का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया? ऑप्शन डी देरिदा ने। तो विखंडनवाद का सिद्धांत जो था वो देरिदा ने दिया था। इनमें से कौन सा शब्द सरल का विलोम है? तो ऑप्शन सी जटिल। इस प्रकार यहाँ पे हिंदी के 40 क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट के कंप्लीट हुए। सेकंड स्टार्ट होता है जनरल नॉलेज एंड बेसिक लॉ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? एन.के. सिंह। राज्य विधायिका द्वारा पारित कुछ प्रकार के विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करने का अधिकार किसके पास है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी राज्य के राज्यपाल के पास। तीसरा क्वेश्चन है,
1925 से पहले बिना किसी नोटिस के किसी कानून भूसंपत्ति के वास्तविक खरीदार को सामान्यतः के रूप में जाना जाता था। ऑप्शन बी सही है, इक्विटीज डार्लिंग के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन से तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है? सही आंसर है ऑप्शन ए नाथुला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित करों में से किसे गंतव्य आधारित कर कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी को। 7वां क्वेश्चन है जनरल साइंस स्टडी से, आयकर 1961 के संबंध में डाटा का पूर्ण रूप है? ऑप्शन डी डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। नेक्स्ट है, 26 नवंबर 1949 को गृहीत मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं है? सही कथन होगा ऑप्शन डी धर्मनिरपेक्ष। नेक्स्ट है, एक वर्म एक प्रोग्राम है जो जिसे एक नेटवर्क पर खुद को प्रसारित करता है। सही आंसर ऑप्शन डी। 10वां क्वेश्चन है, भूपर्पटी में कार्बोनेट, कोयला और पेट्रोलियम जैसे खनिजों के रूप में मौजूद कार्बन का प्रतिशत कितना है? सही आंसर है ऑप्शन डी 0.02%। 11वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में गिरफ्तारी निरुद्ध के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है? सही आंसर है ऑप्शन ए 22, अनुच्छेद 22। उस बिंदु को क्या कहा जाता है जहां भूकंप के दौरान ऊष्मा को निष्कासन होता है? अब केंद्र उसको बोलते हैं हाइपोसेंटर, अब केंद्र। 13वां क्वेश्चन है, भारतीय क्षेत्र के ब्रिटिश राजस्व रिकॉर्ड्स में महल एक राजस्व भूसंपत्ति है जो हो सकती है एक गांव या गांवों का समूह। ऑप्शन ए सही था। 14वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किए गए एक विधेयक को क्या कहा जाता है? सही कथन है ऑप्शन बी निजी विधेयक, प्राइवेट बिल। 16वां क्वेश्चन है, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त को हटाने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? सही कथन है ऑप्शन बी राज्य के राज्यपाल के पास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 के फलस्वरूप वन्यजीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2013 बनाया गया? CITES, करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी CITES। क्वेश्चन नंबर 18 संयुक्त प्रांत राजस्व अधिकारी विनियमन निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? सही कथन है ऑप्शन सी 1803 में। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मौसम सत्य नहीं है? ऑप्शन डी वर्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 द्वारा निम्नलिखित में से कौन से अधिकार की गारंटी दी जाती है? सही कथन है ऑप्शन सी धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना और रखरखाव करने का अधिकार। 21 क्वेश्चन है, माइकोसाकानासी माइको हर्बिसाइड्स में जो से प्राप्त एक पौधनाशक पदार्थ है तो कवक। 22 भारत के संविधान के अनुच्छेद 45 के अनुसार प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन सभी बच्चों को तब तक दी जानी है जब तक कि वे 6 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेते। 23 क्लाउड कंप्यूटिंग में लैस का पूर्ण रूप क्या है? सही कथन है ऑप्शन सी ऑप्शन जो है बी इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। 24 क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस विषय में संसद को भारतीय संविधान के अनुसार कानून बनाने की व्यापक शक्ति प्राप्त है? तो बैंकिंग के क्षेत्र में।
मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नए यातायात नियमों के अनुसार बिना लाइसेंस के ड्राइविंग करने पर रुपये का जुर्माना लगता है, 5,000 रुपये का। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा निर्वाचन संबंधी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक प्रदान करता है? सही कथन है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 329। 27 भारतीय कंपनी को प्रतिफल की प्राप्ति की तारीख से पूंजी लिखित कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स जारी करने के लिए क्या समय सीमा दी गई है? 60 दिन का समय, 60 डेज। नेक्स्ट है, निम्नलिखित दो कथनों के बीच सही संबंध चुनिए। जनहित याचिका PIL अधिस्थित लोकस स्टैंडी के नियम का विस्तार करती है। जनहित याचिका PIL में पत्र काव्यगत एपिस्टोलेटरी क्षेत्राधिकार का न्यायालय द्वारा प्रतिष्ठापन किया जाता है। सही कथन है ऑप्शन ए और बी सही हैं। नेक्स्ट है 29 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है? तो ऑप्शन ए अंडमान व निकोबार द्वीप समूह का। 30 क्वेश्चन है GS से। भारतीय वन सेवा को तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में किस वर्ष स्थापित किया गया था? साल 1966 में। सही आंसर है ऑप्शन सी। 39 निम्नलिखित में से राष्ट्रीय कृमि रहित पहल नेशनल डिवर्मिंग इनिशिएटिव्स के अभिप्रेत लाभार्थी कौन हैं? तो 1 से 19 वर्ष के बीच के बच्चे। 32 1849 में परमहंस मंडली की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन डी बॉम्बे में। 33 डैश के मामले में अपने निर्णय के अनुसार संविधान की व्याख्या के क्षेत्र में उच्चतम न्यायालय स्वयं को अपने स्वयं के निर्णयों द्वारा पूरी तरह से बाध्य नहीं मानता। ऑप्शन डी बंगाल इम्यूनिटी कंपनी बनाम बिहार राज्य केस में। नेक्स्ट है 34 जो कोई भी सार्वजनिक स्थान पर अश्लील कृत्य के माध्यम से कष्ट का कारण बनता है उसे IPC के अनुसार दंडित किया जाएगा। A 6 महीने तक की कैद, B 1 वर्ष तक की कैद और जुर्माना, C 3 महीने तक की कैद या जुर्माना दोनों। सही कथन है ऑप्शन सी 3 महीने तक की कैद और जुर्माना अथवा दोनों। 35 12वीं शताब्दी के दौरान कर्नाटक में वीर शैव परंपरा या लिंगायत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सही कथन है ऑप्शन ए वासवड़ाने। किसने? वासवड़ाने। 36 मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में निम्नलिखित किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के हिस्से के रूप में जोड़ा गया? 42वां अमेंडमेंट। आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक किसे माना जाता है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र। सही आंसर है ऑप्शन ए। 38 जिला योजना समिति की संरचना निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? सही कथन है ऑप्शन बी राज्य विधायिका के द्वारा। 39 जनवरी 2021 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार फेसबुक के वर्तमान CEO कौन हैं? तो उस टाइम पे मार्क जुकरबर्ग थे और वर्तमान में भी वही हैं। नेक्स्ट है 40वां क्वेश्चन वह कौन सा फोरम है जो एड्रियाटिक सागर, बाल्टिक सागर, काला सागर के बीच के यूरोप संघ के 12 सदस्यों को एक साथ लाता है? वो है द 3 सीज इनिशिएटिव 3SI। इस प्रकार यहाँ पे जनरल स्टडी और सामान्य हिंदी के फर्स्ट शिफ्ट के हमने 40 क्वेश्चन किए। थर्ड पार्ट इसमें जो है न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी का है, जिसमें से कि फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार था। एक शाम श्री अपने ऑफिस के मार्ग में अपनी मित्र सारा से मिला। सारा की छाया श्री के ठीक वाईं ओर पड़ती है। यदि वे एक दूसरे के सम्मुख हैं तो श्री का मुख किस दिशा की ओर होगा? सही कथन होगा इसका दक्षिण की तरफ। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आया था। एक व्यक्ति जनवरी 2019 में रुपये 1650 बचाता है और हर महीने में पिछले महीने की तुलना में अपनी बचत Rs 85 बढ़ाता है।
वर्ष 2019 में उस व्यक्ति की वार्षिक बचत क्या है? सही आंसर था इसका 25,410 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक पंसारी द्वारा क्रमागत 5 महीनों के लिए 6,935 रुपये, 7,427 रुपये, 7,355 रुपये, 7,730 रुपये, 6,762 रुपये की बिक्री की जाती है। छठे महीने में उसकी कितनी बिक्री होनी चाहिए ताकि उसकी औसत बिक्री 70 जो है यहाँ पे 7,000 हो? सही कथन आंसर होगा इसका ऑप्शन सी 5,791। तो इसी प्रकार ये जो न्यूमेरिकल के क्वेश्चन आए हुए थे, हम यहाँ पे कवर करेंगे ओनली हिंदी और जीएस के क्वेश्चन को। थैंक यू।